नमस्कार नमस्कार सभी को फिर से स्वागत है आपको और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल बैटरी के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर, कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर वो सब खत्म कर दिए। अभी क्या बात करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी, मेनली लीड एसिड बैटरी जो होता है हमारा ट्रांसमिशन में, जो भी गाड़ी वगैरह में यूज होता है, उस बैटरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या है बैटरी, क्या है बैटरी? इज प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हमारा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसको हम बैटरी बोलते हैं। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, वो क्या करता है, स्टोर करता है केमिकल फॉर्म में एनर्जी को, एंड जब देना होता है तब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो जो लीड एसिड बैटरी है, तो जो उसमें क्या है, दो टाइप ऑफ लीड कंपोनेंट्स है, जो PbO2 और Pb के दो लीड। वो क्या करते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकलाइट में डुबा होकर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेशर क्रिएट करते हैं दोनों के बीच, और उससे कन्वर्टन क्या होता है, केमिकल एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है। उसका हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कैसे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है। तो वो लीड एसिड बैटरी का वो फंडामेंटल है। और केमिकल एनर्जी बैटरी को क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक सेल में ऐसे रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, उससे चार्ज होता है, बहुत सारा सेल मिला के बैटरी बनते हैं। तो सेल क्या होता है, सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ बैटरी, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल में इन सेल के अंदर क्या होता है, हमारा एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी में स्टोर होता है, और जब जरूरत पड़ती है, जब लोड के अक्रॉस लगता है, तो वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, और पॉजिटिव से हमारा नेगेटिव तक करंट फ्लो होता है। तो सेल का सिंबल कैसे है, जैसे सिंगल, एक जो बड़ा साइड होगा वो पॉजिटिव होगा, एंड छोटा जो डंडी है वो नेगेटिव होगा। जब लोड लगेगा तो पॉजिटिव तो नेगेटिव करंट फ्लो करेगा सेल के। और मल्टीपल सेल को अगर हम कनेक्ट करेंगे, वो तो हो जाएगा बैटरी। मल्टीपल सेल को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो सीरीज और पैरेलल जो उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल सेल को कनेक्ट करने से बैटरी होता है। सीरीज में कनेक्ट करने के पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, एंड देन सीरीजली डिसकनेक्टेड। तो कितने टाइप्स ऑफ सेल होता है, दो टाइप्स ऑफ सेल होता है, एक है प्राइमरी सेल, एक है सेकेंडरी सेल। ये जो होता है डबल ए बैटरी है, तो ये मेनली प्राइमरी सेल का एग्जांपल है। प्राइमरी सेल क्या है, इट इज नॉन रिचार्जेबल, वो बार बार रिचार्ज नहीं हो सकता है प्राइमरी सेल, क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, एक बार वो हो गया तो वो बाकी हम रिस्टोर नहीं कर सकते उस केमिकल रिएक्शन को। तो वही केमिकल एनर्जी एक ही बार कन्वर्ट होता है, उसको हम प्राइमरी सेल होते हैं। जैसे कि डबल ए बैटरी आप यूज देखे होंगे, नॉन रिचार्जेबल बैटरी, टॉर्चेस वगैरह में जो बैटरी यूज होता है, जो कि एक बार डिप्लीट हो गया तो हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। और सेकेंडरी सेल क्या है, रिचार्जेबल सेल है। रिचार्जेबल सेल, रिचार्जेबल सेल क्या होता है, रिचार्जेबल सेल जो बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जब हम बैटरी सप्लाई वोल्टेज से अप्लाई करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, उधर जो एसिड होता है, इलेक्ट्रोलाइट में एसिड वगैरह होता है, वो वीक हो जाता है स्ट्रेंथ। फिर हम जब चार्जिंग करते हैं, फिर उसका स्ट्रेंथ रिस्टोर हो जाता है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाता है करंट, जब पॉजिटिव तो हम करंट फ्लो कराते हैं, तो हम क्या करता है, वो चार्जिंग में लगता है, तो चार्जिंग में वो रिस्टोर हो जाता है, जो केमिकल एनर्जी डिप्लीट हुआ होगा वो केमिकल एनर्जी रिस्टोर हो जाता है, वो फिर से हम यूज कर सकते हैं। तो वो सेकेंडरी सेल बोलते हैं उसको, रिचार्जेबल सेल को सेकेंडरी सेल बोलते हैं। मेन एग्जांपल क्या है, लीड एसिड सेल है, जो कि गाड़ी वगैरह, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज होता है। तो ये है लीड एसिड सेल, इसका इमेज आप देख सकते हैं, ऐसे लीड एसिड सेल दिखता है। तो सेल का हम मेनली इस वीडियो में लीड एसिड सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लीड एसिड बेड का कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसके कंपोनेंट्स वगैरह क्या क्या है, उसके बारे में एक एक करके दिखा डिस्कस करेंगे। तो अब एक लीड एसिड सेल दिखा है, डिफरेंट सेल्स है,
उसमें सेपरेटर वगैरह है, जो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटर्स लगे हैं 2 प्लेट के बीच में, और ऑल पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड, और ये सब कनेक्ट होता है। उसमें एक टर्मिनल लगा है और पॉजिटिव और नेगेटिव 2 सेल का भी कनेक्ट किया गया है, आप देख सकते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल इधर आ रहा है। और इधर वेंट कैप है, हमारा हाइड्रोजन वगैरह वगैरह, ये बैटरी का कवर है। सेल पार्टीशन करेंगे, 2 सेल को पार्टीशन करने के लिए सेल पार्टीशन से टर्मिनल पोर्ट क्या है, जहाँ से हम लीड लगा सकते हैं, जहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज वगैरह लेंगे, उसको टर्मिनल सेल्स बोलते हैं, टर्मिनल पोर्ट्स बोलते हैं। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशंस भी है, जो डुबा के रखे हैं सेल को। और प्लेट्स जो है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स वगैरह है, वो प्लेट्स रहता है। और सेल कनेक्टर्स क्या है, सेल में जो प्लेट्स वगैरह है उसको कनेक्ट करने के लिए सेल कनेक्टर्स यूज होते हैं। ये केस है बैटरी का। ये तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बैटरी है, उसको एक एक करके डिस्कस करें थे। केस क्या है, केस जो बैटरी को हमारा होल्ड करता है, और जिसमें हम बैटरी सेल्स वगैरह होल्ड करते हैं, उसको केस करते हैं। जहाँ की इट सेल्फ कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रोलाइट को होल्ड करते हैं। वो सेपरेट सेल्स प्रोवाइड्स सेडिमेंट्स रखने के लिए, एक्टिव मेटल प्लेट के सेडिमेंट नीचे जमा होने के लिए स्पेस भी रहता है। एक्सटेल केस क्या होता है, प्लास्टिक के बने होते हैं जनरली। कवर क्या है, परमानेंटली सील, जो टॉप टॉप में लगता है, जिसमें कि टर्मिनल पोर्ट्स वगैरह निकलते हैं, और उसमें वेंट होल, गैस वेंटिंग वगैरह के लिए वेंट होल वगैरह रहता है, और इलेक्ट्रो लेवल चेक करने के लिए भी गैप वगैरह रहता है, उसको कवर बोलते हैं। प्लेट्स क्या है, जो कि हमारा लीड का प्लेट होगा, लीड एसिड में लीड ऑक्साइड और लीड के 2 प्लेट्स होंगे, वो ग्रिड के आकार में रहता है। लीड अलॉय के होते हैं मेनली। लीड डाइऑक्साइड के एक एक्टिव मेटल ग्रिड में ब्राउन कलर लीड डाइऑक्साइड का प्लेट, और लीड का एक प्लेट होता है नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट में लीड ऑक्साइड का प्लेट लगता है। अब रिएक्शन पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे लीड ऑक्साइड का प्लेट कहाँ पे लगता है, लीड का लीड डाइऑक्साइड का प्लेट कहाँ पे लगता है, लीड लीड का प्लेट कहाँ से लगता है। और जितना नंबर ऑफ प्लेट्स वगैरह, उसका साइज करंट कैपेबिलिटी को डिसाइड करने से हिसाब से नंबर ऑफ प्लेट्स। एंड अगर ज़्यादा करंट चाहिए होगा, ज़्यादा लोड चाहिए होगा, तो हमारा प्लेट का साइज हम ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो प्लेट का एरिया भी बढ़ा सकते हैं। सेपरेटर क्या होता है, 2 प्लेट को सेपरेट करने के लिए पोरस इंसुलेटर रहता है, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट 2 प्लेट में बीच में कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 प्लेट आपस में नहीं जॉइंट होने सके, इसीलिए 2 सेपरेटर्स यूज करते हैं। सेल्स क्या है, एक प्लेट्स का कॉम्बिनेशन और इलेक्ट्रोलाइट एक कॉम्बिनेशन को सेल बनाते हैं, जो कि मिनिमम 2 वोल्ट और 2.1 वोल्ट का होता है। और हमारा लीड एसिड बैटरी 12 वोल्ट का होता है, तो 6 सेल्स हमारा सीरीज में लगते हैं, तो वो हमारा सेल्स बनाते हैं। सेल्स जो 12 वोल्ट में 6 सेल लगते हैं, तो ये सेल्स थे। सेल कनेक्टर क्या होता है, 2 सेल को कनेक्ट करने के लिए मेटल स्टार्ट कास्ट मेटल अलॉय का मटेरियल एक सेल के नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव में कनेक्ट करते हैं, उसको सेल कनेक्टर बोलते हैं। सारा 6 सेल में सीरीज में कनेक्ट होकर हमारा बैटरी बनाते हैं। सेल कनेक्टर के बारे में देखते हैं, सेल के पार्टीशन के बारे में, जो सेल को जो सेपरेट करता है उसको सेल पार्टीशन बोलते हैं। टर्मिनल पोर्ट, जहाँ से हम आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट लेते हैं, वो केस टॉप में होता है, वो थिक और हैवी केबल्स उसमें कनेक्ट कर सकते हैं हम। और वेंट कैप्स क्या है, जहाँ से हमारा हाइड्रोजन गैस वगैरह ड्यूरिंग चार्जिंग इज रिमूव, एंड और इलेक्ट्रोलाइट वगैरह को चेकिंग करने के लिए भी, और वाटर वगैरह ऐड करने के लिए भी यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, लीड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट मेनली इट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर केमिकली रिएक्ट करता है, जब हम लीड डाइऑक्साइड और लीड से, एंड व्हेन डिस्चार्जिंग आल्सो चार्जिंग के टाइम, और फिर हाइड्रोलिक सल्फ्यूरिक एसिड रिस्टोर हो जाता है। तो फुल्ली चार्ज बैटरी में क्या होता है, 36% एसिड रहता है और 64% वाटर रहता है, ये फुल्ली चार्ज का कंडीशन में। तो हम इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम बैटरी का कंडीशन भी डिसाइड कर सकते हैं, बैटरी अच्छा है कि नहीं। तो व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसको दिखाते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या है, एग्जैक्ट वेट है, जिसके हाइड्रोमीटर क्या करता है, एग्जैक्ट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्योर वाटर से कंपेयर करता है। अगर
हमारा चार्ज बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा देन द डिस्चार्ज बैटरी। सो बाय वेट इलेक्ट्रोलाइट इज फुल्ली चार्ज जब होता 36% एसिड होगा, 64% वाटर होगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 और सल्फ्यूरिक एसिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.83 हेवियर देन वाटर। तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर होगा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जब फुल्ली चार्ज होगा इट इज 1270 1.270। तो उसका 1.280 को हम गुड बैटरी मानते हैं, तो 1.270 उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। तो क्यों इसको मैटर करता है, क्यों हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी जानने के लिए मैटर करता है? हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से कैसा क्या क्या पता कर सकते हैं? हम फुल्ली चार्ज कब हुआ बैटरी पता कर सकते हैं, कभी चार्जिंग का रिक्वायरमेंट है तो पता कर सकते हैं, कब बैटरी को खराब हो गया उसको रिप्लेस करना चाहिए उसको पता चलते थे बता सकते हैं। और बैटरी का कैपेसिटी भी बता सकते हैं हेवी लोड टेस्ट के दौरान कितना चार्ज हुआ कि कितना चार्ज नहीं हुआ। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो 270 है उसका फुल्ली चार्ज कर लिया है, और लोअर रीडिंग्स जो लेता है वो हमारा पार्शियल चार्ज और फुल्ली डिस्चार्ज के लिए लो रीडिंग्स दिखाता है स्पेशल एबिलिटी में। तो बैटरी का कैपेसिटी हम कैसे रेटिंग करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। हाउ टू रेट capacity the battery must be capable to cranking the engine and provide adequate reserve capacity। मतलब क्रैंक इंजन को स्टार्ट करने के लिए जितना भी एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी बैटरी में होना चाहिए, और रिजर्व कैपेसिटी जितना भी बैकअप हमारा डिवाइसेस वगैरह है उसको चलाने के लिए भी रिजर्व कैपेसिटी की बैटरी होना चाहिए। द कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन डिलीवर्ड व्हेन फुल चार्ज। बैटरी का कैपेसिटी क्या होता है, अगर एक बार फुल चार्ज होगा कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर कर सकता है उसको हम बैटरी का कैपेसिटी बोलते हैं। वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स के ऊपर, नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर, और इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेनली रेटिंग किस में आता है, एम्पियर आवर में रेटिंग दिया जाता है। तो जब हम 20 एम्पियर आवर लिखते हैं तो 20 एम्पियर आवर में कितना स्टैंडर्ड जो होता है 20 आवर डिस्चार्ज रेटिंग के हिसाब से होता है। तो एम्पियर आवर रेटिंग में से करंट कैन प्रोवाइड इन 20 आवर्स 80 डिग्री फ़ारेनहाइट में जितना करंट प्रोवाइड कर सकता है उसको हम एम्पियर आवर रेटिंग में रेट करते हैं। तो एक सेल में अगर 1.75 वोल्ट पर सेल अगर डिस्चार्ज हो रहा होगा 20 आवर्स में जितना रेटिंग आएगा उसको हम एम्पियर आवर में रेटिंग करेंगे। अगर ये बैटरी 4 एम्पियर 20 आवर में डिलीवर कर रहा होगा 4 एम्पियर, तो हमारा एम्पियर आवर रेटिंग कितना होगा 20 × 4 80 एम्पियर आवर्स का बैटरी का कैपेसिटी कितना हुआ 80 एम्पियर आवर। इसीलिए जैसे 3 एम्पियर अगर 20 घंटे में डिलीवर करेगा तो इट इज 60 एम्पियर आवर बैटरी का कैपेसिटी हुआ। तो एम्पियर रेटिंग के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट यूज होता है जो कि माइक्रोफिसी है, जो कि प्लेट वगैरह से यूज करके हमारा एम्पियर आवर रेटिंग भी निकाल सकता है। तो अब हम लीड एसिड सेल के वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी लीड एसिड कंस्ट्रक्शन और उसका रेटिंग के पावर रेटिंग के बारे में डिस्कस किया। अभी लीड एसिड सेल के हमारा एम्पियर रेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे लीड एसिड सेल के वर्किंग क्या होता है, क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कैसे केमिकल रिएक्शंस वगैरह होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लीड एसिड सेल के बारे में, तो लीड एसिड सेल का लेट्स सपोज लीड एसिड सेल हम रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद डिफरेंट स्टेट में कैसे चार्ज और डिस्चार्ज होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो लीड एसिड का कंस्ट्रक्शन क्या है, पॉजिटिव प्लेट में हमारा PbO2 रह रहा है लीड डाइऑक्साइड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है। इलेक्ट्रोलाइट में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर जो कि फुल्ली चार्ज में 36% एसिड 64% वाटर रहता है। नेगेटिव चार्ज में ग्रे कलर का हमारा स्पॉन्ज लीड रहता है, स्पॉन्ज लीड जो कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करता है।
और ब्राउन कलर का पॉजिटिव प्लेट में रहेगा लीड ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर, और नेगेटिव प्लेट में हमारा ग्रे कलर का लीड रहता है। जब कोई कंडक्टर और लोड कनेक्ट होता है हमारा दो मेटल के बारे में, दो लीड प्लेट के बीच में, तब करंट फ्लो करता है, उसको हम डिस्चार्जिंग बोलते हैं। एंड एसिड का यूज हो जाता है, एसिड टूट जाता है, और इसका एक्शन हम रिवर्स कर सकते हैं बाय सेंडिंग करंट इन द सेल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसी ऑपोजिट डायरेक्शन है हम करंट सेंड करके उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उस प्रोसेस को जो भी हुआ होगा। तो उसको हम चार्जिंग बोलते हैं। तो क्या क्या रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, हम उसको देखते हैं। एक स्टेज वन क्या है, बैटरी का इलेक्ट्रोकेमिकल जब फुल्ली चार्ज होगा। फुल्ली चार्ज में क्या है, नेगेटिव प्लेट में लीड लगा है, पॉजिटिव प्लेट में लीड डाइऑक्साइड है, और इलेक्ट्रॉनिक प्लेट में स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कि 36% एसिड और 67% वाटर है। इसमें क्या है, इन दिस स्टेज बैटरी इज रेडी टू डिलीवर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी में कोई लोड नहीं है, लेकिन इधर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकता है। और यहाँ पे हायर फ्लेक्सिबल ग्रेविटी 1270 में है, इंडिकेट करता है फुल चार्ज। यहाँ का कोई केमिकल रिएक्शन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि कोई लोड कनेक्ट नहीं हुआ। एंड ऑल मटेरियल्स आर इन देयर ओरिजिनल एंड एनर्जी रिच फॉर्म, दे आर ओरिजिनल और एनर्जी रिच फॉर्म। और वोल्टेज कितना है, 2.5 वोल्ट पर सेल अभी वोल्टेज है। तो डिस्चार्जिंग टाइम में क्या क्या रिएक्शन होता है उसका हम डिस्कस करेंगे। बैटरी डिस्चार्ज करेंगे जब बैटरी में लोड कनेक्ट होता है, जो भी पॉजिटिव प्लेट में लोड कनेक्ट है तो पॉजिटिव से नेगेटिव में करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड हाइड्रोजन और सल्फेट में डिवाइड होता है। तो हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, तो वाटर बन जाता है। जो ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल से होगा, ऑक्सीजन जो लीड डाइऑक्साइड से जो ऑक्सीजन निकले होगा उससे हाइड्रोजन कंबाइन करके वो वाटर मॉलिक्यूल बनता है और लीड और पीबीओ बनाता है। हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो हुआ, वो 2H मॉलिक्यूल बनाता है जो सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन स्प्लिट होता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। जब हमारा लीड डाइऑक्साइड का होता है नेगेटिव प्लेट में, हमारा पॉजिटिव प्लेट में, ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव में लीड डाइऑक्साइड क्या होता है, रिएक्ट करता है, हमारा लीड डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है दो हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बनाता है, हमारा लीड ऑक्साइड बनाता है और हमारा वाटर बनाता है, लीड ऑक्साइड और वाटर। ये लीड ऑक्साइड फिर क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके हमारा लीड सल्फेट बनाता है, उसको हम सल्फेशन भी बोलते हैं। सल्फेट कंबाइन विद लीड इन बोथ प्लेट में, लीड जो होता है लीड सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन होकर सल्फेट बनाता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके पॉजिटिव प्लेट में क्या करता है, वो वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बनाएगा, और लीड को दोनों प्लेट में जो लीड होगा वो सल्फेट सल्फेट से कन्वर्ट करके हमारा PbSO4 बनाएगा, और दोनों प्लेट के ऊपर हमारा PbSO का हमारा सरफेस में डिपॉजिट हो जाएगा। तो और इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ, हमारा सल्फर के एसिड टूट टूट के सब सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा, तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये था कॉमन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन और सल्फेट को तोड़ देगा। हाइड्रोजन जो सल्फ्यूरिक एसिड से निकला होगा, वो जो ऑक्सीजन निकले होगा लीड ऑक्साइड से और वाटर मॉलिक्यूल से, उससे रिएक्ट करके वाटर बनाएगा। और लीड जो दोनों साइड में है, वो लीड हमारा सल्फेट से रिएक्शन करके हमारा लीड सल्फेट बनाएंगे, और लीड सल्फाइड का सोल्यूशन दोनों प्लेट में जमा हो जाएगा। ये था डिस्चार्जिंग रिएक्शन। डिस्चार्जिंग के टाइम पे ऐसे रिएक्शन होता है। और जब फुल्ली डिस्चार्जिंग स्टेज में क्या होता है, हमारा लीड के ऊपर लीड सल्फेट का पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर लीड सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको हम सल्फेशन बनाते हैं। और HO2SO4 का होता है पूरा पूरी डाइल्यूट हो जाता है, मैक्सिमम वाटर ही रहता है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी उस टाइम पे पूरा लोएस्ट रहता है, 1.170 और समथिंग लाइक दैट, 110 और समथिंग लाइक दैट। तो और एक अभी और एक दो
दो स्टेज को रिएक्शन के फुल्ली चार्ज में क्या होता है, हमारा लीड रहता है, लीड ऑक्साइड रहता है, उसका सल्फ्यूरिक एसिड हायर कंसंट्रेशन में रहता है, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी मैक्सिमम रहता है। उसके बाद हमारा डिस्चार्जिंग में क्या होता है, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जो होता है हम उसको देखें, PbO2 और PbO Pb दोनों मिलके H2SO4 से मिलके हमारा वाटर और PbSO4 बनाते हैं। 2 वाटर प्लस 2 PbSO4, 2 PbSO4 बनाते हैं। तो ये चार्जिंग टाइम का रिएक्शन है, चार्जिंग रिएक्शन। तो डिस्चार्जिंग में क्या, डिस्चार्जिंग रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन है जब डिस्चार्ज हो रहा होगा बैटरी, डिस्चार्जिंग के टाइम पे ऐसे रिएक्शन होता है। जब चार्जिंग होता है क्या होता है, पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक करंट सोर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, चार्ज करंट देता है, और नेगेटिव से करंट लेता है। करंट सोर्स हम जिस टाइम में डिस्चार्ज करते थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। हमारा सल्फेट्स क्या करते हैं, जो प्लेट्स में सल्फेट बनाए होंगे वो सल्फेट्स निकल जाते हैं, वो H2 के साथ कंबाइन होके H2SO4 बनाते हैं, और फ्री ऑक्सीजन जो होता है लीड के साथ कंबाइन करके पॉजिटिव प्लेट में हमारा लीड डाइऑक्साइड बनाते हैं, और नेगेटिव प्लेट में हमारा लीड रहता है, और सल्फेट हमारा निकल जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या करता है, जब जब अब रिएक्शन के बारे में देखें, हमारा सल्फेट क्या हुआ है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाया और लीड ऑक्साइड बनाए पॉजिटिव प्लेट में, और लीड लीड बना नेगेटिव प्लेट में। तो ये था चार्जिंग के टाइम रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड रिस्टोर हो गया, और बाकी हमारा जो लीड ऑक्साइड वगैरह है, लीड डाइऑक्साइड और हमारा लीड, वो भी रिस्टोर हो गया हमारा प्लेट्स में। तो हमारा बैटरी पूरा फिर भी फुल भी चार्ज कंडीशन पे चला जाएगा। फुल्ली चार्ज में क्या होगा, हाइड्रोजन बबल्स वगैरह पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट में जमा होंगे, तो यह भी फुल्ली चार्ज कंडीशन को चला जाएगा बैटरी। तो फुल्ली चार्ज होने से फिर वैसे नॉर्मल कंडीशन, ग्रेविटी वगैरह हमारा फिर से रह जाएगा। यही रिएक्शन हमारा रिवर्स हो जाएगा। इधर लीड सल्फेट और वाटर के रिएक्शन से हमारा ये लीड ऑक्साइड और हमारा H2SO4 बनता है। ये डिस्चार्ज, ये ऊपर वाला डिस्चार्जिंग है, नीचे वाला चार्जिंग है। ये था केमिकल रिएक्शन और लीड एसिड बैटरी। अभी डिस्चार्जिंग साइकिल, और इधर शायद नहीं दिख रहा, तो हम डिस्चार्जिंग और इसके बारे में देखें, डिस्चार्जिंग चार्जिंग कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोमीटर टेस्ट, और हाइड्रोमीटर को कैसे टेस्ट करते हैं हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह कैसे टेस्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले वेंट कैप को रिमूव करेंगे सब सेल के, और एक्सेस को इलेक्ट्रोलाइट के, उसमें पिकअप ट्यूब से हम हाइड्रोमीटर बल्ब को स्क्वीज करके, उधर से पिकअप ट्यूब से हम क्लोजेड सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल से हम इलेक्ट्रोलाइट ड्रॉ करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट जब ड्रॉ कर सकेंगे, ट्यूब को हम नहीं निकालेंगे सेल से, और उस नहीं निकाल के हम उधर अंदर ही अंदर हम स्पेसिफिक आई लेवल से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देख सकते हैं ट्यूब में कैपिलरी मूवमेंट से। तो कर्वेचर ऑफ लिक्विड जब फ्लोट करके हम देख सकते हैं, रीडिंग वगैरह ले सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये था स्पेसिफिक ग्रेविटी को टेस्ट करने के लिए कैसे हाइड्रोमीटर टेस्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं। तो लोड टेस्टिंग क्या है, लोड कैपेसिटी टेस्ट करेंगे, लोड के कैसे टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट, बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज, ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट करते हैं जो कि बैटरी का चार्ज स्टेट डिसाइड करता है। इट डजंट मेजर द बैटरी अवेलेबल टू डेलिवेट क्रैंकिंग पावर और कैपेसिटी वगैरह। हैवी लोड टेस्ट जो करते हैं उधर हमारा बैटरी कैपेसिटी से हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके लिए हम सनवेट 40 टेस्टर यूज करते हैं।
टेस्टिंग करने के लिए। टेस्टिंग का स्टेप्स क्या है? ओपन बैटरी सर्किट, ओपन सर्किट वोल्टेज देखते हैं, अगर बिलो 12.4 होगा, हाफ चार्जेस के नीचे होगा, तो वो क्या करेंगे, हम चार्ज करेंगे। तो उसके बाद डिस्कनेक्ट करेंगे बैटरी केबल को और ग्राउंड केबल को। उसके बाद लोड लोड को इंक्रीज करेंगे, कंट्रोल टू ऑफ पोजीशन। देन हम मैकेनिकल मीटर को हम जीरो में सेट करेंगे, तो लोड को लीड को कनेक्ट करेंगे, तो रेड टू पॉजिटिव, ब्लैक टू नेगेटिव। देन वोल्टेज को हम इनिशियली 18 वोल्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टेस्ट सिलेक्ट कर चार्जिंग जो होता है सन बैटरी, उसको चार्जिंग करके अमीटर को जीरो लेंगे। उसके बाद अमीटर जो आइडल लोड केबल वगैरह जो क्लैम्प करते हैं उससे उठाएंगे। उसके बाद स्टार्टिंग वगैरह करके लोड वगैरह अप्लाई करके हम डिफरेंट रिजल्ट्स मॉडिफाई करेंगे। इतना आइडिया नहीं है मुझे सनवाट का विषय में। आप अगर गूगल में सर्च करके सनवाट में कैसे टेस्टिंग करते हैं, लोड टेस्टिंग, उसका आप देख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं रिजल्ट, अगर वोल्टेज इतना आएगा तो बैटरी इज गुड, वोल्टेज इसके में जो सर्विसेबल बैटरी है, वोल्टेज अगर इतना हो जाएगा तो डिस्चार्ज और डिफेक्टिव आएगा। तो हाँ, वो वोल्ट मीटर जो सनवाट मीटर में दिखाता है उससे रेटिंग से हम डिफरेंट वोल्टेज से हम बैटरी का कंडीशन भी देख सकते हैं। तो बैटरी का मेंटेनेंस करने के लिए क्या क्या मेंटेनेंस कर सकते हैं? एक तो इलेक्ट्रोलाइट लेवल डेली चेक कर सकते हैं, वो एवो प्लस 10 to 15 mm एवो होना चाहिए प्लेट के ऊपर। अगर नहीं है तो हम डिस्टिल वाटर टॉप अप कर सकते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका हम चेक करते हैं रोज, वो इसके बीच में होना चाहिए, इससे नीचे रेंज के बाहर होगा तो हम उसको चेंज करके रिप्लेस कर सकते हैं बैटरी को। और टर्मिनल को कनेक्शन भी हम चेंज करेंगे, टर्मिनल कनेक्शन वगैरह सही है कि नहीं वो भी चेंज करेंगे, वो लाइट टाइट है कि क्लीन है। और अगर क्लीन नहीं है तो हम पेट्रोलियम जेल डाल के उसका कोरोजन वगैरह भी अवॉइड कर सकते हैं। तो वोल्टेज भी चेक करेंगे, वोल्टेज मल्टीमीटर लेके इस सेल का वोल्टेज 2.1 फुल्ली चार्ज में और 12.6 वोल्टेज फुल्ली चार्ज में होना चाहिए, उतना तक हम देख सकते हैं। और एडिशनल चेकिंग क्या है, वेट होल चेक क्लीनिंग भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल क्लीनिंग भी कर सकते हैं, और रबर बैंड का भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। रबर बैंड अगर बैटरी का नीचे वाला रबर बैंड भी डैमेज होगा उसको हम इमिडिएटली रिप्लेस करेंगे। तो ये सर डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस एक्टिव। तो बैटरी को जब निकालेंगे कि यूज करेंगे, रीइंस्टॉल करेंगे, तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसका डिस्कनेक्टर ऑर्डर हम सही रखना चाहिए। बैटरी को रिमूव करने से पहले नेगेटिव टर्मिनल रिमूव करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल रिफर करेंगे। रिकनेक्टिंग के टाइम हम पहले पॉजिटिव, उसका नेगेटिव, उसके बाद नेगेटिव। इसके लिए शॉर्ट सर्किट का एक्सीडेंट जो होता है उससे अवॉइड हो सकता है। टूल्स हम यूज करेंगे प्रॉपर टूल, जो इंसुलेटेड रेंचेस वगैरह, टर्मिनल कूलर्स। यदि अगर हम इम्प्रॉपर टूल्स यूज करेंगे वो टर्मिनल को नहीं तो बैटरी का भी डैमेज कर सकता है। नो ओपन फ्लेम्स एंड लाइटेड आर्टिकल्स, लाइटेड आर्टिकल्स जो भी लाइट और मैचेस वगैरह वो सब बैटरी के पास नहीं लाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हमारा चार्जिंग के टाइम निकलता है तो वो फ्लेमेबल गैस है, वो डैमेज कर सकता है, एक्सप्लोजन कभी कर सकता है बैटरी में। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिकॉशंस जब बैटरी हम रिप्लेस कर रहे हैं उसके टाइम पे। ये क्या क्या वोल्टेज वगैरह वैल्यू जो होता है उसका डिस्कस करेंगे। वोल्टेज का वैल्यू इस सेल का इतना चाहिए, देयर आर 6 सेल्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी शेयर्ड। हमारा एम्पियर रेटिंग हम 20 आवर का लेते हैं कैपेसिटी के लिए। एम्पियर रेटिंग एम्पियर आवर्स में देते, करंट इनटू टाइम। हमारा इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन क्या होना चाहिए फुल्ली चार्ज में, वो लिखा है। तो 36% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 60% ऑफ वाटर, उसको लिखा है। ये तो चार्ज स्टेट और डिस्चार्ज स्टेट में क्या क्या होता है उसको ये फिगर में एक डिसाइड करें। पॉजिटिव प्लेट में हमारा लीड ऑक्साइड है, नेगेटिव प्लेट में सल्फ्यूरिक में इस तरह सब रहता है। और डिस्चार्ज प्लेट में हमारा लीड लीड में सल्फेट बच जाएगा और नेगेटिव प्लेट में सल्फेट बच जाएगा और सॉल्यूशन में मोस्टली वाटर रहेगा। ये दोनों स्टेट को इधर दिखाते हैं।
और हाइड्रोमेटिक टेस्ट और लार्ज लोड टेस्ट के बारे में डिस्कस किया। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है बैटरी में वो भी देखे, लो इलेक्ट्रोलाइट लेवल, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोरोडेड टर्मिनल्स हो सकते हैं, वोल्टेज भी हमारा जो अंडर लोड भी हमारा सन बैटरी में 9.6 से नीचे रहने से हम रिप्लेस करेंगे बैटरी में। तो ये था डिफरेंट बैटरी के बारे में, बैटरी के बारे में डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट लीड एसिड बैटरी के बारे में मेनली डिस्कस किया। तो अ, आप ये पीडीएफ को जरूर देख लीजिएगा एक बार। और इसमें क्या क्या हम पढ़े, हम बैटरी क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल से बैटरी कैसे बनते हैं उसको पढ़े। उसके बाद हम पढ़े फोर स्टेज साइकिल, जो कि लीड का वर्किंग क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसमें चार्ज डिस्चार्ज, डिस्चार्जिंग डिस्चार्ज और चार्जिंग स्टेज के बारे में डिस्कस किया। और टेस्टिंग के मेथड जो है हमारा हाइड्रोमीटर का कैसे टेस्ट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, और सन वैट में कैसे लोड टेस्टिंग करते हैं उसको भी देखें। उसके बाद डिफरेंट मेंटेनेंस क्या क्या और सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए उसको भी देखें हम। और दो तीन सीरीज और ऑपरेशन ऑफ बैटरी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सीरीज एंड पैरेलल, अगर दो बैटरी को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका वोल्टेज रेटिंग बढ़ेगा और करंट कैपेसिटी सेम रहेगा। अगर दो बैटरी को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इट्स इंक्रीजेस वोल्टेज रेटिंग इंक्रीजेस बट करंट रेटिंग रिमेन्स सेम। अगर इसका वोल्टेज 200 वोल्ट 12 वोल्ट होगा, इसका 12 वोल्ट होगा, देन वोल्टेज विल बी 224 वोल्ट। इस पैरेलल कनेक्ट करने से क्या होगा, वोल्टेज विल बी सेम, voltage increases, current rating will be same, rating will be same, so ampere hour rating will be same। अगर 20 एम्पियर आवर का होगा, ये 20 एम्पियर होगा, तो एम्पियर आवर 20 एम्पियर आवर रहेगा। पैरेलल में अगर बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे no voltage remains equal, current rating increases, current rating increases, current rating increases, तो करंट रेटिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा, वोल्टेज रिमेन सेम रहेगा। अगर 12 वोल्ट का बैटरी रहेगा तो 12 वोल्ट ही रहेगा। अगर 20 एम्पियर आवर का बैटरी है तो उसका पावर रेटिंग क्या हो जाएगा, 40 एम्पियर आवर हो जाएगा। तो ये था डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ बैटरी, सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटर्स के बारे में। अल्टरनेटर्स क्या होते हैं, अल्टरनेटर में कैसे चार्ज करते हैं बैटरी वगैरह, अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल, अल्टरनेटर कैसे बनता है, अल्टरनेटर में कनेक्शन कैसे होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बैटरीज के बारे में डिस्कस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, अल्टरनेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।